हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मिड मंथ में मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ 15 मई से लेके 31 मई तक, और हम देखेंगे कि मिडल ऑफ द मंथ जो है वो एनर्जी की क्या रिप्रेजेंटेशन हो रही है फॉर कैंसर, सन, मून एंड असेंडेंट पीपल। इस महीने जो है वो मंथली मैं नहीं कर सकी थी, तो देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। आई रियली होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, क्योंकि इसके लिए मेरी कोई प्री सेट इंटेंशन नहीं है कि ये रिलेशनशिप के लिए है या ये करियर के लिए है। सो जो भी स्ट्रॉन्गर एनर्जी जो है वो मेरे सामने आएगी, मैं उसी को पिकअप करूँगी और उसी को आपको एक्सप्लेन करूँगी। सो लेट्स सी कि मेजॉरिटी या कलेक्टिव के लिए इस टाइम पे कैंसर लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। सो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ swords, 8 of swords, 4 of swords, Knight of cups, 7 of pentacles, Tower, 9 of wands. Okay. बॉटम ऑफ द डेक जो है मेरे पास 10 ऑफ swords का कार्ड है। अच्छा जी, कैंसर लोगों के लिए मैं ये रीडिंग करने जा रही हूँ। तो सबसे जो प्रोमिनेंट बात जो है वो नज़र आ रही है वो ये है कि कैंसर जो कि एक वाटर साइन है, आप अपने एलिमेंट से बाहर निकले हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपनी ट्रू स्पिरिट में नहीं हैं, ठीक है। आप सब कुछ हैं इस टाइम पे, लेकिन कैंसर साइन आपके अंदर, कैंसर की एनर्जीज़ जो है वो आपके अंदर नज़र नहीं आ रही। और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे प्रेशर फ़ील हो रहा है वो मेंटल प्रेशर फ़ील हो रहा है, और ऐसा लगता है दैट यू आर थिंकिंग टू मच, और बहुत ज़्यादा एक मंकी माइंड वाली कैफियत नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन है जिसमें इंसान अपने आप को मेंटली बहुत ज़्यादा स्टक भी फील कर रहा होता है। तो मेरे पास यहाँ पे जो सोर्ड्स के कार्ड हैं, 3 ऑफ सोर्ड्स, 8 of swords, 4 of swords, then I have 10 of swords। लेकिन जो इसमें एक पॉजिटिव बात है वो ये है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो यहाँ पे मौजूद है। ऐसा लगता है कि एक ग्लो अप है जो कि आपके को हो रहा है या जो आपको मिल रहा है, और लोग आपकी तरफ देख रहे हैं या आप सक्सेसफुल हो रहे हैं। वट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ, वेदर दीज आर योर स्टडीज़, जॉब है, कोई एंटरप्रेन्योरशिप है, कहीं पर भी आप मौजूद हैं, आपकी पोजीशन जो है वहाँ से एक कॉन्फिडेंस जो है ना वो रेडिएट हो रहा है, और लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आप जैसा बनना चाह रहे हैं, और लोग ये देख रहे हैं कि आपने कितना ज़्यादा अपने आप को आगे लेकर आए हैं, प्रोमिनेंट हो गए हैं, आपका काम आपके लिए बोलना शुरू हो गया है, और आप अगर पहले कोई दबी हुई पर्सनैलिटी थी तो अब वैसे नहीं है। लोग आपको एक कॉन्फिडेंट पर्सन के तौर पे देख रहे हैं, वेदर यू आर अ मेल और फीमेल। लेकिन साथ ही साथ चूँकि यहाँ पे क्वीन की एनर्जी है, दैट शोज़ कि आप बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर रहे, और ना ही लोग आपको बहुत ज़्यादा रीच आउट कर रहे हैं। जैसे लोग होता है ना कि एक प्रिएम्प्टिव तो नहीं कहना चाहिए, एक परसेप्शन बन जाता है ना कि ये पर्सन भाई ख़तरनाक है, इसको देख के ध्यान से बात करनी चाहिए, उस तरह का परसेप्शन, लोग थोड़ा आपसे फेयरफुल भी हैं। तो ये यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी है। अच्छा, अब कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा मामला आपकी ज़िंदगी के अंदर हो रहा है जो कि आप देख नहीं पा रहे हैं, जो कि आपका फोकस किसी और बात के ऊपर है, लेकिन कोई चीज़ है जो मिसिंग है। अब अगर ये रीडिंग आप देख रहे हैं और आपके काम के हवाले से ये रीडिंग फिक्स, मतलब उस सर्कल के अंदर जा रही है, तो आपको चाहिए आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करें। अगर आपको कोई रिसेंटली कोई ऑफ़र आई है, कोई किसी किस्म का आइडिया आया है, किसी ने कोई ऐसी बात बताई है जिसको इन्फॉर्मेशन हम कह सकते हैं, उसको दोबारा रीचेक करें। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप मिस कर रहे हैं, कोई ना कोई बात आप मिस कर रहे हैं। एक तो ये बात है। दूसरी ये बात नज़र आती है कि कोई पर्सन है आपके अराउंड जो कि आपको अप्रोच कर रहा है रोमांटिकली, लेकिन आप
बजाय उसकी बात सुनने पे, बजाय उसको फोकस करने पे, आप अपनी प्रीवियस किसी सिचुएशन के अंदर फंसे हुए हैं और आप अभी तक उससे पूरी तरह से बाहर नहीं आ पा रहे, और वो जो नई चीज़ है वो आप उसको कैप्चर नहीं कर पा रहे। सो ये चीज़ जो है, अब एक तरफ तो ज़ाहिर बात है एक अपॉर्चुनिटी है जो आप मिस कर रहे हैं, वेदर दिस इज़ फाइनेंशियल और रोमांटिक, लेकिन साथ ही साथ जो बात हमें पता चल रही है वो ये कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं किसी ना किसी पर्सन के हवाले से। इस पर्सन के का बिहेवियर इस किस्म का हो सकता है जिसने आपको कन्फ्यूजन में डाला हुआ है। ऑन एंड ऑफ किस्म की एनर्जी हो सकती है, हॉट एंड कोल्ड किस्म की, अब कभी बात कर रहे हैं कभी गायब हो गए हैं, क्या करना चाह रहे हैं क्या नहीं करना चाह रहे आपको कोई पता नहीं है। यही वजह है कि यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स और 4 ऑफ सोर्ड्स हमें ये बता रहे हैं कि आप जो है वो पहले तो अपनी जगह पे परेशान नज़र आ रहे हैं कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। आपकी जितना भी आपकी डिज़ायर है टूवर्ड्स दिस पर्सन, ठीक है, उसको लॉजिक ने कैप्चर किया हुआ है। लॉजिकली मतलब आपका माइंड कुछ और कह रहा है, आपकी डिज़ायर कुछ और है। अल्टीमेटली नतीजा ये निकलेगा कि आप खामोश हो जाएंगे, यू आर नॉट टॉकिंग टू दिस पर्सन, और आप जो है वो थोड़ा अरसा ये देखेंगे कि अच्छा मैं थोड़ा अरसा चुप कर जाता हूँ और देखते हैं कि ये अब क्या रिस्पॉन्स देते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उनकी तरफ से कोई बहुत रिस्पॉन्स आता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है कि लास्ट वीक ऑफ द मंथ आप जो है वो ये सोचें कि ओके क्या मुझे, मतलब इस कन्फ्यूजन में आप आ जाएंगे क्या मुझे कुछ रब्ता करना चाहिए। ये भी हो सकता है कि जैसे लोग करते हैं कि स्टेटस के ऊपर कुछ मैसेज लगाते हैं या पोस्ट कुछ ऐसी लगाते हैं कि दूसरा पर्सन मोटिवेट हो सके, कुछ ऐसा भी काम आप कर सकते हैं। लेकिन आई रियली डोंट फील कि कोई भी उस पर्सन की तरफ से रिस्पॉन्स आता हुआ नज़र आ रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एंड ऑफ द मंथ तक आप मुसलसल इंतज़ार की कैफियत में हैं, और फिर एंड ऑफ बिल्कुल लास्ट फ्यू डेज़ में ऐसा हो सकता है जहाँ पे उनके किसी अगेन वही पोस्ट से, रवैये से, किसी एक्शन से आपको ऐसा लगे कि ओके दिस रिलेशनशिप हैज़ बिन ओवर, और वो जो फीलिंग थी इंतज़ार की, वो जो फीलिंग थी कि शायद ये पर्सन वापस आए मेरी तरफ, वो फीलिंग कन्वर्ट होती जा रही है कि ओके अब अगर ये वापस आया भी तो मुझे इससे बात नहीं करनी। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे जो कि बहुत ज़्यादा पेन और बिट्रेल को शो कर रहा है, और आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं इस बात के ऊपर, और आप ये सोच रहे हैं कि ये मेरे साथ क्या हुआ और क्यों हुआ, वाई मी। फर्दर देखें तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, वो जो चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो नज़र आ रहा था, अब आप उसको इवेंचुअली समेटते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी एनर्जी को यहाँ वहाँ डिस्पर्स करने की बजाय अपने ऊपर फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं, और समहाउ आपने ये बात समझ ली है कि ये पर्सन जो है अवॉइडेंट है, ठीक है, दे डोंट वांट टू कांटेक्ट मी, दे डोंट वांट टू टॉक टू मी। इस सारी सिचुएशन में एक अगर कोई पर्सन है तो उसके हवाले से मैं आपको ये कहूँगी कि आप अपनी होप्स को हाई मत करें फॉर द टाइम बीइंग। लेट दैट पर्सन स्टे वेयरएवर दे आर। आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि ये बिल्कुल 15 से 20 तारीख के दरमियान में कौन पर्सन है, या क्या आइडिया है, या क्या बात है जो कि आपके सामने आ रही है जिसको आप घास नहीं डाल रहे, लेकिन असूली तौर पे आपको इस बात को देखने की, समझने की ज़रूरत है, इस बात को कैप्चर करने की ज़रूरत है, ग्रैब करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे आके अगर आप ये अपॉर्चुनिटी अवेल कर लेते हैं या कैप्चर कर लेते हैं तो ये सारी सिचुएशन के अंदर कोई ना कोई तब्दीली आने का भी चांस बन सकता है। नॉट इन रिगार्ड्स टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, लेकिन ये कि कोई नई एनर्जी जो है वो आपकी लाइफ में एंटर होती हुई नज़र आ रही है। फिर नाइट ऑफ कप्स भी यहाँ पे इसी तरह से मौजूद है, लेकिन आप बहरहाल इग्नोर कर रहे हैं इस सब को, विच यू शुड नॉट बी डूइंग। सो ये थी रीडिंग जो कि कैंसर लोगों के लिए थे, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।